नई नई नातों मनकबत सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इस्लामिक जलसा को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की भी घंटी दबाएं ताकि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अहले सुन्नत का इमाम जी लगाइए, शेर सुनिए। है आला हजरत, तेरा हर काम सुन्नत, हर सुखन तेरा शरीयत। है आला हजरत, तेरा हर काम सुन्नत, हर सुखन तेरा शरीयत है। इताअत ए रज़ा तेरी शहदी की इताअत है। इताअत ए रज़ा तेरी शहदी की इताअत है। सुभान अल्लाह। देखो भाई, तवज्जो देंगे, गौर से तकरीर सुनिए। मैं आ गया हूँ, मेरी तकदीर है, आपकी तकदीर है। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, जो 3 चीज लेकर के दुनिया से रुखसत होगा, कयामत तक के लिए उसकी कब्र उजाली ही उजाली होगी। एक कि जो भी आदमी दुनिया में रहे, दुनिया से जाए तो सुन्नी हो करके जाए, हनफी होकर मरे, हाथ में गौसे आजम का दामन हो, नज़ा में, गौर में, मीज़ान पे, सरे पुल पे कहीं, नज़ा में, गौर में, मीज़ान पे, सरे पुल पर कहीं, है गौसे आजम न छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। है गौसे आजम न छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाइए। जज़ाकल्लाह फी दीन व दुनिया व आखिरह, अल्लाह बरकत दे। सुनो भाई, अभी तो मेरी तकरीर शुरू होने जा रही है। देखो भाई, पहले आइए बरकत के लिए शेख अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी, ये भी आशिक रसूल है, आला हजरत से 250-300 साल पहले के। एक मसला समझो, हाजियों के लिए एक मसला है कि अगर आप हिंदुस्तान से हज को जा रहे हैं तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपका पहला हज है, फर्ज हज है, तो हुक्म यह है कि घर से निकलिए तो मक्के की नियत करके निकलिए। हज फर्ज है, मक्के की नियत करके निकलिए। और अगर दूसरा हज है, तीसरा हज है, हज नफल है, तो हुक्म यह है कि घर से निकलिए तो मदीना की नियत करके निकलिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत जब दूसरी मर्तबा हज को गए तो आपने शेर कहा कि तैबा का, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। भाई किताब बाद में तकसीम कीजिए ना, किताब बाद में तकसीम खत्म करने के बाद किताब ले जाइए। तो आला फरमाते हैं, किताब नीचे भी नीचे लेके बैठेंगे, मैं ऊपर हूँ, किताब नीचे है। गौसे आजम का नाम है किताब पर, गौसे आजम की जिंदगी है, सरकार गौसे आजम, सुभान अल्लाह। तो कहने का जीज लगा के तकरीर सुनिए। तो अगर दूसरा हज है, जब घर से निकलिए दूसरे हज के लिए, तो मक्के की नियत न कीजिए, मदीने की नियत कीजिए। हालांकि जब दूसरी मर्तबा हज को गए तो एक शेर कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने मुझसे कि नुहज़त किधर की है, पूछा किसी ने मुझसे कि नुहज़त किधर की है। जी लगाइए, तवज्जो दीजिए। देखो भाई, कि हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी का पहला हज था, दिल्ली से गए मक्का, मक्के की नियत की, पहला हज था, हज फर्ज था, मक्के की नियत की, मक्के गए, तवाफ किया, मीना गए, अरफात गए, मुजदलिफा आए, फिर मीना आए, बड़े शैतान को कंकरियां मारी, कुर्बानी किया, सर मुड़वाया, फिर मक्के में आए, तवाफ़े ज़ियारत किया। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद हज का काम मुकम्मल हो गया। वो वापस आए दिल्ली, लोग मिलने के लिए आए,
और कहा कि हुजूर आप बहुत बड़ा आशिक रसूल हैं, ये बताइए कि जब आप मदीना गए तो आप पर कैफियत क्या तारी हुई? बारगाह रसूल में जब पहुंचे तो आप पर हाल कैसा तारी हुआ? तो आपने सदरी की जेब से रुपया निकाला, लो पैसा लो और फिर जहाज का टिकट ले आओ, मैं यहाँ से डायरेक्ट मदीना जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा कि ये तो बात की बात है, कब दोबारा मदीना जाएंगे? जब हज को गए तो मदीना क्यों नहीं गए? हजरत शेख ने जवाब दिया, हज करके जाता मदीना तो सरकार पूछते कि अब्दुल हक कैसे आए, तो मुझको कहना पड़ता हुजूर हज के लिए आया तो आ गया, मेरे इश्क ने ये गवारा नहीं किया कि हम किसी बहाने नबी के यहाँ जाएं। अब जब मैं डायरेक्ट नबी के यहाँ जाऊंगा तो सरकार पूछेंगे ए अब्दुल हक कैसे आए, तो मैं कह दूंगा या रसूल अल्लाह मैं किसी गर्ज से नहीं आया हूँ, सिर्फ तलवार चूमने आया हूँ, किसका परवाना लेने आया हूँ या रसूल अल्लाह, आखिर वक्त है, आसी चलो मदीने को, आसी चलो मदीने को, निसार होके मरे तुरबते पैगंबर पर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। फैज़ाने ताजुश शरीयत जिंदाबाद। मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो भाई हम लोग सुन्नी हैं, सुभान अल्लाह। सुन्नी नबी का अदब करता है, नबी की ताजीम करता है, समझे कि नहीं? और जो नबी का अदब नहीं करता, जो ताजीम नहीं करता, जो शैतानी ख्याल रखता है, उसी का नाम है देवबंदी, उसी का नाम है वहाबी, उसी का नाम है मौदूदी। सहाबे किराम की अदा तो देखिए, नबी का अदब कैसे करते हैं। देखो मेरे आका सल्लम, रख दो बेटा वहीं पर रखो, जज़ाकल्लाह, जो अल्लाह तुमको इनकी तरह हाफिज कुरान बनाए। देखो एक सहाबी हैं, उनका नाम है बशीर बिन बर्रा बिन मारूर। ये सहाबी जंगे बद्र में, जंग उहुद में, जंग अहज़ाब में शरीक थे। आप मुजाहिदाना सरफरोशाना और शुजाआना इन्होंने काम अंजाम दिया। जंग खैबर के मौके पर एक यहूदिया औरत ने नबी की दावत दी, अब बकरे के गोश्त में जहर मिला दिया। सरकार की दावत तो सरकार उसी बशीर बिन बर्रा बिन मारूर को लेकर आए खाना खाने के लिए, तो रुके रहे। मेरा आका ने फरमाया खाओ, शुरू करो। तो सरकार की इजाजत जब मिल गई तो हजरत बशीर बिन बर्रा बिन मारूर ने एक बूटी उठाया और मुंह में रखा, बस पूरे बदन में आग लगी, जहर मिला हुआ था। उस सहाबी का कहना है शहीद होने से पहले उन्होंने बयान दिया, जहर से इंतकाल करने से पहले उस सहाबी ने बयान दिया कि अगर मैं चाहता तो मैं बूटी फेंक देता, अपनी जान बचा लेता, गोश्त उगल देता, अपनी जान बचा लेता, मगर सामने मैं इधर सरकार उधर, अगर मैं उगलता तो सरकार के आगे उगलता। मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि हम नबी के आगे अपने मुंह का गोश्त उगल दे, अपने मुंह का जूठा उगल दे, मैं जान दे दूंगा, मगर नबी के आगे मैं गोश्त उगल नहीं सकता था। सहाबी का मिजाज था, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जान फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पर जान फिदा, एक जान दो जहां फिदा, जो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या कि करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे भाई सुन्नी बन के रहना, सुन्नी बनकर रहना, वहाबी के साए से दूर रहना, देवबंदियों के साए से दूर रहना। मेरे आका सल्लम की हदीस शरीफ है, सुनो, बख्शिश होगी किसी सुन्नी की बख्शिश होगी। सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है तो सुनो, मैं कभी कभी मिलता हूँ, ये मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब, कारी रोशन साहब, ये लोग गए तो मैं आ गया।
हाँ, इस बच्चे आसिफ नाम है, सुभान अल्लाह, आसिफ नाम। माँ बाप इनके मुबारकबाद के मुस्तहिक है। माँ बाप तो वही असली माँ बाप है जो लड़के को आखिरत का बनाए। सुभान अल्लाह। देखो भाई, आज पूरी दुनिया में तबाही जो मच रही है, लड़का पैदा हुआ तब माँ बाप लगा देते हैं इंग्लिश स्कूल में, लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्यों? ताकि खूब कमाए। तो जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं उनकी नजर कमाई पर होती है, और जो हाफिज बनाते हैं उनकी नजर आखिरत पर होती है। गौर से सुनना, आखिरत पे होती है। मेरे भाई, किसी ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, तो सुन, डॉक्टर के इल्म का सिरा कहाँ से मिलता है? आप जाइए डॉक्टर के पास, मेरा दम फूल रहा है, खांसी आ रही है, बुखार है, डॉक्टर कहेगा जबान देखें, आप जबान दिखाइए, आंख देखें, आंखें दिखाइए, आला लगाएगा, सांस लो लंबी लंबी, आप सांस लेंगे। तो डॉक्टर का काम, डॉक्टर की इल्म का सिरा आदमी के बदन पर से जाकर मिलता है। बस आदमी के बदन ही से काम रखता है, नफ्स देखता है, पीठ देखता है, जबान देखता है, आंख देखता है। इंजीनियर है तो उसकी इल्म का सिरा मिट्टी से जाके मिलता है। यहाँ पर 1 मंजिल मकान बनेगा या 2 मंजिल मकान बनेगा, 10 मंजिल मकान बनेगा, वो मिट्टी पर रिसर्च करता है। इंजीनियर के इल्म का सिरा मिट्टी से मिलता है, और डॉक्टर के इल्म का सिरा आदमी के बदन से मिलता है, और कुरान और हदीस के इल्म का सिरा नबी के कदम से मिलता है। सुभान अल्लाह। ये नबी का गुलाम बनाता है, कुरान का इसकी तालीम नबी का गुलाम बनाता है। तो मेरे भाई, अर्ज करना है, जिनके माँ बाप, सुभान अल्लाह, माँ बाप ने, माँ बाप से, जिस बच्चे से माँ बाप खुश है उसकी दुनिया कभी खराब ना होगी। वो डूबेगा तो समंदर उछाल देगा,